हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मिजा जोशी। आज इस एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक ये है कि कक्षा 12 में टॉप कैसे करें। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पॉइंट के हिसाब से चर्चा करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा है सही बुक का चयन करें। सही बुक का चयन करें, ये पहला पॉइंट है हमारा। अब देखिए, इस पॉइंट में मुझे आप लोगों को ये कहना है कि ज़्यादातर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स का चयन कीजिए। ओके, और इधर उधर की बहुत ज़्यादा बुक्स में परेशान मत होइए। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी की बुक का चयन कीजिए। ओके, ये पॉइंट क्लियर। अब अगला पॉइंट देखिए। अब दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम। पहला था बुक्स, दूसरा है टाइम, यानी पढ़ने का टाइम। देखिए, कुछ लोग रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग प्रातःकाल ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। लेकिन एक जनरल जो शोध हुए हैं उसमें यही देखा जाता है कि प्रातःकाल उठ करके अगर जो याद करने वाली चीज़ें हैं या जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको अगर सुबह मॉर्निंग में 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली जाए तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और दोपहर में और शाम में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट है उसको प्रातःकाल पढ़िए। लेकिन आपको लगता है कि आप प्रातःकाल में बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करनी है। आप जिस समय अपने को सहज महसूस करें, आपको लगता है कि मैं इस समय ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, या कोई छात्रा सोचती है कि मैं पढ़ सकती हूँ, इस समय ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न कर सकती हूँ, तो आप उसी समय करें। ओके, टॉपर बनने के लिए अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अपना जो सिलेबस है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो सिलेबस है उसकी एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तीसरा आपका हो गया सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है। यानी सबसे पहले आप किस बोर्ड से हैं, किस बोर्ड के अंतर्गत आपको परीक्षा देनी है, उसमें आपका कितना कोर्स है। जो आपकी 12th की परीक्षा होगी उसमें कितने कोर्स में से आएगा, और उसको पूरी तरह से कौन सा इसका पोर्शन है वो कठिन है, कौन सा सरल है, इसके बारे में आपको पूरी बृहद रूप में एनालिसिस कर लेनी है। ओके, अब अगला जो पॉइंट है वो है सेल्फ स्टडी। क्या है? सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप जो पढ़ाई करते हैं, जो अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, उसकी बात आएगी। अगला पॉइंट है आपका चौथा, सेल्फ स्टडी। ये सब्जेक्ट एनालिसिस हो गया, अब है सेल्फ स्टडी। देखिए, अगर आपको टॉप करना है, टॉपर बनना है, तो आपको केवल स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई से और केवल कोचिंग की पढ़ाई से काम नहीं चल पाएगा आपका। आपको 2-3 घंटे 4 घंटे जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं स्वयं अध्ययन करिए और सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए। ओके, अगला जो पॉइंट है ध्यान देने योग्य वो ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं। अपने सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट हैं उनका अपनी भाषा में अपने को अच्छे से समझ में आए इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो आपका जो 5वां पॉइंट है वो है नोट्स बनाने का। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई अधिक करनी है,
लेकिन उसमें उतना ही ज़रूरी है आपको ब्रेक लेना। छठा पॉइंट जो आपका है वो है ब्रेक। आपके लिए ब्रेक लेना उतना ही ज़रूरी है। आप दिन भर में 7 घंटे 8 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें, लेकिन ये अपने दिमाग में लेके चलिए, अपने मन में इस बात को बैठा लीजिए कि 1 घंटे के बाद 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जो अगला पॉइंट हमारा है वो है नंबर 7। देखिए, क्लास में आगे बैठें। देखिए, जो बच्चे क्लास में अपने विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में आगे बैठते हैं तो टीचर का भी पूरा ध्यान, पूरा फोकस उन बच्चों के ऊपर रहता है और आपकी भी एकाग्रता दूसरे बच्चों की वजह से भंग नहीं होती है। क्योंकि आपके आगे या पीछे की सीट वाला बच्चा कुछ भी कर रहा हो, आप आगे बैठिए और आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको नोट करिए, पूरी तरह से समझिए। तो आप पूरी तरह से प्रयास करिए कि क्लास में आगे बैठना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो भी चीज़ें याद करनी हैं उसको आप प्रातः काल में याद करें। मॉर्निंग में याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा। बाकी समय में अपना और काम करिए, रिवीजन करिए, कठिन विषयों को पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो भी करिए, लेकिन जो याद करने का काम है वो अर्ली मॉर्निंग करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आगे जो पॉइंट है वो ये है कि जो चीज़ें आपको याद करनी हैं, तो याद करने से पहले उन चीज़ों को समझ लें। जब समझ लेंगे तो उसके बाद बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो अगला 9वां पॉइंट है वो है याद करने से पहले चीज़ों को समझें। और अगला पॉइंट है याद करने की हुई चीज़ों को आप समझें। पहले याद करना, फिर याद करने से पहले उन चीज़ों को समझें, लेकिन उसके बाद एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि अपने कोर्स को थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करें, आगे जल्दी जल्दी बढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इतना मतलब धीरे, स्लो स्पीड में पढ़ते हैं कि लास्ट में जाके उनको रिवीजन करने का समय ही नहीं मिलता है। तो जो भी पढ़ रहे हैं उस पॉइंट को, उस लेसन को, उस क्वेश्चन को पढ़ करके और थोड़ा सा आगे बढ़ें, अपनी गति को थोड़ा तेज रखें। ओके, अगला पॉइंट है कि जो आपने विद्यालय में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है अपने, और जो घर पे भी आपने पढ़ा है या कोचिंग में पढ़ा है, उसका रिवीजन रोज करें। पर डे उसको रिवीजन करना ही करना है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझें। ओके, अगला पॉइंट है कि आप अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे क्या है कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा और आप कितने समय में कौन सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये भी आपको अंदाज रहेगा, जिससे परीक्षा में आपका पेपर पूरा भी होगा और प्रश्न किस तरह के आएंगे उसी पैटर्न पे आपकी तैयारी रहेगी, तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परीक्षा से एक दिन पहले क्या करें। तो एक दिन पहले आपको घबराना नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई अब तक की है उसको सिर्फ दोहराना है, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, दोहराना है और समय से सोना भी है, अपनी नींद पूरी करनी है, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर का आंसर लिखते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब बात आती है कि एग्जाम के दिन क्या करें। तो एग्जाम के दिन आपको नई चीज़ कोई भी नहीं पढ़नी है और ना घबराना है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही सिर्फ दोहरा लीजिए जितना समय आपको मिलता है। लास्ट टाइम तक एकदम नया नया कुछ पढ़ते रहने से आपको पता चलता है कि जब लिखने बैठते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाती हैं, भूल जाते हैं फिर आप। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम पॉइंट है एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें। देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा
तो पूरा 15 मिनट पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने में दीजिएगा। कोई हड़बड़ी उस समय करनी सही नहीं रहती है। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, या ये कहिए सबसे अच्छे तरीके से आता है, उसका उत्तर सबसे पहले लिखिएगा। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी जांचते हैं तो जो शुरुआत के प्रश्न होते हैं वो अपना इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। और अक्सर करके कॉपी चेक करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो शुरुआत के प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई प्रश्न आपको थोड़ा कम अच्छी तरह आ रहा है या थोड़ा सा आपने आंसर बना के भी लिखना है तो उन प्रश्नों को आप आगे जाके सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि प्रश्न में जैसे कोई चीज़ सीमित मात्रा में पूछी गई, शॉर्ट रूप में पूछी गई, तो आप क्योंकि उसको बड़े रूप में याद किए हुए हैं तो उत्तर आप जितना जानते हैं वो नहीं लिखना है। पेपर में क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, बस उतना ही लिखना है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। ओके, तो इन पॉइंट्स पे आप सब लोग ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे टॉप करेंगे। ओके, तो आज ही से जुट जाइए अपनी पढ़ाई में और ऑल द बेस्ट आप लोगों को। ओके, थैंक यू।